ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज है 28 फरवरी 88 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कोर्स है। डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूह रिहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप की रूह रिहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के
निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सफलता की मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल बुद्धि, विशाल दिल, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का भी वरदान वरदाता बाप दे रहे हैं। जनरसिटी बहुत चाहिए, दिल भी विशाल, बुद्धि भी विशाल, सेवा भी विशाल, संस्कार भी विशाल। अब ये सेवा अगर करनी है हमको तो ये चाहिए विशालता, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा दिमाग भी चाहिए। केवल दिल अच्छा है और दिमाग ठीक काम नहीं करता है समय पर, तो सेवा माना समय पर किसको क्या चाहिए, उसकी बात, उसकी तकलीफ समझकर मैं उसको वो दे पाऊं। तो सेवा के लिए दिल खूबसूरत, बड़ा दिल, सुंदर दिल, तेज दिमाग और संस्कार स्वार्थ से परे, तब तो ये भाव भी उठेगा मैं कुछ करूं किसके लिए। विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल, हर बात में। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा। हद है बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना, मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना। मधुबन जाते हैं तो हमको बहुत उमंग रहता है, फिर धीरे धीरे वो उमंग खत्म हो जाता है। तो मधुबन की लकीर तक तो नहीं है ना, सदा साथ रहेगा ना। मुरलियां तो बहुत सुनी है, मुरलियां तो बहुत सुनी है ना, अभी जो सुना है वह करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है, तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। संकल्प और बोल में महानता का मतलब है जो मैंने सोचा वही बोला, और जो मैंने बोला व्हेन आई से आई मीन इट। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे कि मेरे संकल्प तो बहुत श्रेष्ठ हैं लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं उसको देख के वो हमारे संकल्पों को भी समझेगा। नेचुरली बिना विचार के तो कोई कर्म होता नहीं। तो जो भी कर्म मैं कर रही हूं वही मेरे विचार में है, इसलिए मैं वो कर रही हूं। अगर कोई समझे कि संकल्प मेरे श्रेष्ठ हैं लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है, उससे पता चलता है। और सिर्फ बोल से भी नहीं, फाइनली कर्म से ही हमको जज भी करेंगे लोग, और कर्म की ही ध्वनि दूर तक पहुंचती है। बातें कोई कितनी भी बड़ी बड़ी कर ले, श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। कुछ अलग से बनाना, तैयारी करना, वो कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल मीठा तो सब कुछ मीठा।
इसलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है, ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी सकते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ का जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न भी करते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। किनका? डबल विदेशियों का। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। फास्ट जाने वाली आत्मा कौन होगी? वो होगी जो आएगी और वो लग जाएगी, मुझे करना है, अपने आप को ठीक करना है, खुद पर काम करना शुरू करेगी। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। फास्ट गति से उड़ना ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी हैं कि कई बच्चे चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है। दूसरी विशेषता, जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है और सेवा से विशेष बल भी मिलता है। सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। विघ्नों से ऊपर उठ जाती है वो आत्मा। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अब इस विशेषता से अपने को जितना आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। किस विशेषता से? सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, सेल्फ मोटिवेटेड, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट है। तो अपनी विशेषताओं को जानते हो ना। इस विशेषता से अपने को जितना चाहो आगे बढ़ाने चाहो बढ़ा सकते हो। जो समझदार होगा और पढ़ाई को समझ रहा होगा वो करेगा, रहेगा नहीं बिना किए। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उलाहना नहीं रह सकता कि हम पीछे आए हैं। आगे पीछे का सवाल ही नहीं है। जो आगे आए थे उनको फ्रीडम उतनी नहीं थी, कन्वीनियंसेस वैसे नहीं मिले थे आने जाने के, कुछ करने के, ज्ञान उतना रिफाइन नहीं था। पीछे आने वालों को वो मिल रहा है। डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर अपना गोल्डन चांस है। लेकिन आज तो बाप दादा डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं।
ड्रामा में विशेष नोंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाले आत्मा का उलाहना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। हम तो पीछे आए हैं, अभी आए हैं, इसलिए हम नहीं, इसलिए उसलिए कुछ नहीं है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो, समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उलाहना है। दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी, दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही, लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाना। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र जब भी लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिख। वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके, खत्म। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएगी, न समय जाएगा, बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। 0 फॉर बाबा, K फॉर किंगडम, खत्म। और जब ओ लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है ना, और के अर्थात किंगडम। तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन केवल 2 शब्दों में, तो पत्र पहुंच जाएगा। लिखते हैं पत्र, बाबा को लेटर्स लिखते हैं। रात को बैठ के लिखने की कुछ हैबिट होनी चाहिए। जैसे लोग रात को अपनी डायरी लिखते हैं, कभी 2 लाइन का ही लेटर बाबा को, कभी अपनी चेकिंग के बारे में, कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। बाकी दिल की उमंगों को तो बाप दादा जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती हैं। यह पत्र लिखना तो सभी को आता है ना, भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। यह पत्र पसंद है ना, सिंपल है, इतना टाइम तो हम सबके पास है ना। अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है, सेवा तो करनी है ना, तो निर्विघ्न सेवाधारी बन। सेवा में आज ऐसा है इसलिए मैं नहीं कर सकती, कल वैसा है इसलिए मैं नहीं कर सकती। जब यहाँ आके हम वहाँ के रीज़न दे सकते हैं, तो वहाँ जाके हम ये रीज़न क्यों नहीं दे सकते? यार वहाँ ये है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। दैट शोज माई प्रायोरिटीज। सेवा तो करनी है ना, तो निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प, बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बच्चों से बाबा ने मुलाकात की, कहा सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना, रोज स्टडी करते हो, जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी रोज करते हो। बाबा तो स्टडी की बात कर रहे हैं। स्टडी इज नॉट ओनली लिसनिंग टू द मुरली, केवल मुरली सुना ये स्टडी नहीं है, वो तो केवल सुना। स्टडी मतलब मैं फिर बैठकर उस पर चिंतन मंथन करके उसको कुछ अंदर लेने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी प्रैक्टिस चल सके। तो ये पढ़ाई छोटी पढ़ाई नहीं है,
ये मास्टरी के बाद की पढ़ाई है, इट्स रिसर्च वर्क। और इसलिए भक्ति पूरी होने के बाद ज्ञान मिलता है। बेसिक्स पहले ही, भगवान क्या है ये वो और सारे हम एक्सप्लोर करके आ चुके होते हैं सारी चीज़ें, और फिर हमें पता चलता है कि नहीं, इससे भी भगवान नहीं मिलता, ये एक और तरीका नहीं है जिससे भगवान मिलेगा। ऐसे सारे तरीके ढूंढने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ। फिर यहाँ आने के बाद पता चलता है भगवान तो ठीक है, पहले खुद को पाओ, तो अपने ऊपर रिसर्च होती है। इसको कहते हैं आत्माभिमानी अवस्था। आत्माभिमानी माना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं। आत्मा हूं माना तो फिर आत्मा में क्या क्या है, क्या चलता है, कैसे जीवन बन रहा है, कैसे जर्नी हो रही है, सब कुछ उसे कहा जाता है आत्माभिमान, सोल कॉन्शियसनेस। समझ में आती है, मुरली सुनना अच्छा लगता है। जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो। मुरली समझ में आती है। मुरली क्या होती है? बहुत छोटे बच्चों से बाबा याद बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के एकदम नए नए बच्चों से। बाप को रोज याद करते हो? सुबह उठते ही बाप को गुड मॉर्निंग करते हो? कभी भी यह गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। सवेरा मिस तो गुड मॉर्निंग मिस। अमृत वेला उठते ही गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना, और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगे तो बाप को ही भूल जाओ, खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं होंगे, तो सदैव पास होते हो। अगर पास ना हुए तो सब यह कहेंगे ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरती पर पहुंचे हो। बाप से मिलने का भाग्य मिला है या कम भाग्य नहीं है। फिर अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात हुई। बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाले भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर है? जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है, निशानी है। जिसके पास ज्यादा, देखो चैरिटी भी कौन कर सकता है दुनिया में भी? जिसके पास बहुत है। तो यहां भी हम भरपूर होंगे तो दिए बिना रह नहीं सकेंगे। उसका मतलब केवल ज्ञान से नहीं है, गुणों से भी भरपूर है तो ऑटोमेटिकली वो गुण भी छलकेंगे, छलकेंगे। इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग, प्रवाह रहेगा। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली नहीं जा सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो।
जितना खजाने बांटते हो उतना और ही आपके खजाने बढ़ते जाते। इसको कहते हैं सदा मालामाल। कोई भी खाली हाथ न जाए, कोई भी खाली हाथ न जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वाह हमारा भाग्य, ऐसे महादानी वरदानी बन बच्चे सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त हो। दो तरह से सेवा मिलती है, योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना, और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा बल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। एक तो बाप से हमारा स्नेह, और क्योंकि फिर बाकी सारी आत्माएं मेरे बाप के बच्चे हैं, तो वो हमारे भाई बहन हैं, कलीग्स हैं। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा बल ना भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। स्नेह के भंडारे भरपूर हैं, इसे बांटते चलो। यह बाप से लिया हुआ स्नेह ही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। फिर है स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। ये भी वरदान है ना, ये अच्छा वरदान माना। स्नेह का वरदान क्या होता है? बाबा मुझसे स्नेह करे, ये नहीं, मैं ही स्नेह हूं, मुझे उससे स्नेह है। रॉन्ग स्टेटमेंट। आई लव यू, रॉन्ग स्टेटमेंट। आई एम लव। आत्मा बनी है ना, शांति की, प्रेम की, आनंद की, तो ये सब मैं हूं। ये रियलाइजेशन जिस दिन है, उस दिन अंदर के खजाने खुलते हैं, और तब तक हम लेने वाले बने रहते हैं। मुझे कोई स्नेह दे, कोई मुझे प्यार से बात करे तो मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा मूड ऑफ। कोई दूसरा मेरे लिए शांति का वातावरण बना दे, कोई मुझे प्रेम दे, कोई मुझे साधन ला के दे, कोई मुझे, तो मैं खुश रहूंगी। मेरी खुशी की मालिक मैं कब बन सकती? जब मैं अपने गुणों को इमर्ज कर पाती। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। सहयोग दे आगे बढ़ाता है, क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती। आपने कभी देखा है, रास्ते पर चल रहे हो, फैमिली गाड़ी में जा रही हो और एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मान लो 4 लोगों में से 2 चले गए, है ना, पिता या माँ कोई बच गया, और एक बच्चा छोटा पड़ा रो रहा है, तो खून में लथपथ भी, हाथ पैर न चलते हुए भी वो पेरेंट बच्चे को उठा के बचाता है ना। तो स्नेह का सबूत ही है कि मैं कितना देना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ। ये स्वार्थ है, स्नेह नहीं है। स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुणा मिलता ही है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि वह स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्र लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीत निभाने वाले।
तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया बहुत बड़ा गोल्डन ऑफर है। बड़ों के साथ रहते नहीं ना, तो हम सही अर्थों में ज्ञान को समझ नहीं पाते, केवल सुन सुन के। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होगा। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ बाप दादा सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। निमित्त में अपनी शक्ति हो ना हो, उसके पीछे बाप दादा की शक्ति काम करती, अपनी तो खाली ही है सभी। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली। चाहिए चाहिए और मैं भागूं ये नहीं होगा, पीछे से आएगी। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां आप जाते हो वहां सेवा पीछे आती है। हम कहीं भी कदम रखें तो किसी को भी लगे कि अच्छा ये आए हैं तो इनके आने का ये फायदा हो सकता है, हमारे स्थान को, जगह को, व्यवस्था बनानी। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती, ऐसे आप डबल लाइट हो, तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। तो कहा समान बनना मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले यह स्मृति में लाओ कि यह कर्म कैसे, बाप कैसे करते हैं। जब भी कंफ्यूजन हो, ये बहुत अच्छी कसौटी है। हर बार किससे पूछने जाएंगे, अब तो वो समय भी नहीं रहा। सिर्फ इतना पूछो कि मेरी जगह ब्रह्मा बाप होता तो वो क्या करता, और उसकी जीवनी हमारे सामने है। उसने क्या किया वो मुझे करना है, खत्म बात। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगी। इसमें बैठकर सोचने की कोई बात ही नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलान करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है, तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, फिर है वरदान। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ भाव। मनन शक्ति द्वारा जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। अगर ज्ञान सुनते गए और मनन नहीं किया ना, तो और ही कमजोर बनेंगे, इंडाइजेशन हो जाएगा, और फिर तो अंदर कमजोरियां आने लगेंगी, गिल्ट फील होने लगेगा, डिप्रेस फील करने लगेंगे, मुझसे नहीं होता, इससे तो मैं वही भली थी, हटाओ ये सब। बुद्धि का तो काम ही है, मन और बुद्धि दोनों का काम ही है, चिंतन मनन चलेगा ही। अगर पॉजिटिव का नहीं करेंगे तो नेगेटिव भर लेगा। ग्लास में पानी भरो, नहीं पानी भरो तो हवा भरेगी। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े से बड़ी शक्ति है।
ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं। वह सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। फिर है स्लोगन, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। ज्ञान मिला और खुशी, वो खुशी भी नेचुरल खुशी हो, देभान वाली खुशी या दिखावटी या लिप स्माइल नहीं चाहिए, अंदर की खुशी। तो ये डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं आज बाबा ने विशेष बताई और विघ्न प्रूफ बनने का वरदान मिला। ओम शांति।